प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं राजा यादव आपका अपनी यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता था ना, उसी वही चैप्टर है प्यारे बच्चों। इस चैप्टर का हमने सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया, रिएक्शन और कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, ये सब करवा दिया है। ये सारे रिएक्शन करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में एकदम आसान तरीके शब्दों में पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको 100% समझ में आएगा और ये अब की बार 2024-25 बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा भी, ठीक है। आज हम देखेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका कैसे कैसे सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं हम हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन जब एल्केन जो एल्कोन समूह होता है, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हाइलाइड परमाणु द्वारा, देखिए जब हेलो एल्केन को हाइड्रोजन परमाणु से द्वारा हाइड्रोजन, देखिए यहाँ फिर से देखिए, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन मतलब जैसे कि आपको पता है, हमने आपको बताया था यक्स को हाइलोजन पढ़ते हैं, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो हो गया, फ्लोरो, यफ से फ्लोरो हो गया, देखिए क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, और एक होता है एस्टेटीन, ठीक है। ये हो गए हमारे हाइड्रोजन परमाणु, यानी कह सकते हैं हाइड्रोजन तत्व हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, इससे प्राप्त यौगिक को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इससे प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन या हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास CH4 है प्लस हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु हमको लेना है, हम कोई सा भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, जैसे कि Cl हो गया, Br हो गया, परंतु हमें यही पांचों में से लेना है और बाहर से कहीं मत लाइएगा, नहीं तो पता लगे नाइट्रोजन लेते आए, बोले ये भी हाइड्रोजन है। नहीं प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणी में रखा गया है वही हाइड्रोजन परमाणु कहलाएगा, ठीक है। आइए हम ज्ञात करते हैं, इसको करके आपको दिखाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा CH4 प्लस Cl3 Cl2। जब इसको हम क्रिया कराएंगे तो हमारा एक जो Cl है एक के साथ चला जाएगा, हमारा हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हमारा बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, और ये हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको हेलो एल्केन समझ में आया होगा। जैसे कि जब मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। क्या? हाइलाइडों के प्रकार। हाइलाइड कितने प्रकार के होते हैं? हमने हाइलाइट तो पढ़ लिया कि हेलो एल्केन का हाइलाइट शब्द क्या होता है, परंतु आइए हम देखते भी हैं कि हाइलाइट कितने प्रकार के होते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि जो इसका परमाणु संख्या होगा उसके आधार पर इसको हम ज्ञात करेंगे। पहला नंबर है हमारा मोनोहाइलाइड। क्या होता है? मोनोहाइलाइड, या इसको हम मोनोहाइलोजन भी कहते हैं, मोनोहाइलोजन भी कहते हैं, या हम इसे हेलो एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे हाइलोजन जिसमें
ऐसे हैलो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे मोनो हाइलाइड कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है उसे मोनोहाइलाइड कहते हैं। आइए देखते हैं मोनोहाइलाइड। जैसे कि आपको पता होगा मोनोहाइलाइड किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। तो देखिए इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु है ना कि दो। तो इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु है, एक हो गया। जैसे इसको आप इससे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं CH3Cl भी लिख सकते हैं, CH3F भी लिख सकते हैं, CH3Br भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CH3Br भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे एकल हाइड्रोजन परमाणु। एकल हाइड्रोजन परमाणु को ही मोनो हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नंबर, डाई हाइड्रोजन परमाणु किसे कहते हैं। तो डाई हाइड्रोजन परमाणु किसे कहते हैं, इसे हम डाई भी कहते हैं या हम सेकेंडरी हाइलाइट भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जिनमें दो, यहाँ देखिए इसमें कितना था, तो इसमें प्यारे बच्चों इसमें एक हाइड्रोजन, यहाँ देखिए इसमें एक हाइड्रोजन था परंतु इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें दो। तो ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है डाई हाइलाइड कहलाता है, या डाई हाइलाइड कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों हमने अभी देखा था, देखिए यहाँ पर देखा था तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन परमाणु थे, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु था, परंतु यहाँ कितने हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे, परंतु यहाँ पर कह रहा है दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे CH2Cl2, ये हो गया हमारा दो हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ देखिए Cl2 मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु हो गए ना। आप इसको भी लिख सकते हैं CH2Br2, आप इसको भी लिख सकते हैं CH2I2, आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर मतलब कि जैसे कि देखिए मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया। तो जितना बढ़ता चला जाएगा उतने ही हमारे कार्बन कम होते चले जाएंगे और हाइड्रोजन परमाणु बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हाइलाइट कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा, ट्राई हाइलाइट, इसके हम पॉलीहाइड्राइड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जिनमें तीन बोले तो थ्री यानी तीन हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने उपस्थित होते हैं, तो तीन हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसे ही हम कहते हैं ट्राई हाइलाइट कहते हैं, या पॉली हाइलाइट भी कभी कभी पूछ लेता है। आप पॉली हाइलाइट पूछ लेगा एग्जामिनर तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको भटकाने के लिए अलग अलग भी दे देता है। तो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है मेरे बच्चों, कह रहा है कि ट्राई हाइलाइट किसे कहते हैं या पॉली हाइलाइट किसे कहते हैं। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है हमारे पास कितना कार्बन रहना चाहिए, तीन हाइड्रोजन परमाणु रहना चाहिए ना। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा जैसे कि CH3, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन परमाणु हो गए, तीन। फिर यहाँ देखिए, फिर हमारे पास जैसे हम CH2Br3, जैसे CH2H5, यहाँ देखिए CH2H3Br3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुल मिलाकर क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा ट्राई हाइलाइट। इसके बाद आता है टेट्रा हाइलाइट। टेट्रा हाइलाइट प्यारे बच्चों हम इसलिए नहीं बताया क्योंकि अब हम तीन हाइलाइट बता दिए हैं, इसके बाद वाला हाइलाइट आप स्वयं ही बना लेंगे, ठीक है। तो आप उसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जिसमें चार हाइड्रोजन परमाणु स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम टेट्रा हाइलाइट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टेट्रा हाइलाइट। प्यारे बच्चों अब आइए देखते हैं इसके, ये तो हमारा हो गया मोनो, डाई, ट्राई हाइलाइट, ये तो हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि कार्बन के आधार पर, किसके आधार पर, तो कार्बन के आधार पर हाइड्रोजन के प्रकार। अभी तक तो हमने किसके आधार पर देखा था, तो हमने हाइलाइटों के आधार पर देखा था कार्बन के प्रकार, हाइलाइटों के आधार पर देखा था, हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर देखा था। अब आइए देखते हैं हम कार्बन के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के
ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला नंबर हमारा है प्राथमिक हाइलाइट, इसे हम 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट भी कहते हैं। सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको हम प्राइमरी इसको देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी हाइलाइट, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक हाइलाइट, और साइंस की भाषा में बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट कहते हैं। तो आइए देखते हैं किसे। तो हम कहेंगे जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, किसके साथ जुड़ा रहता है सॉरी, जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है होता है वह कार्बन आप अकेले या किसी अन्य एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसे ही प्राथमिक हाइलाइट या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट कहते हैं। अब आइए हम आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं, शायद आप उससे और बेहतरीन ढंग से सीख पाए। क्या कह रहा है, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, मान लीजिए हमारा कोई कार्बन हो गया, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है वह किसी एक कार्बन या किसी एक कार्बन देखिए, वह किसी एक अकेले कार्बन या किसी एक अन्य कार्बन, एक अकेले कार्बन या किसी एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। देखिए, तो हमको पता है, जैसे कि प्यारे बच्चों हमको पता होना चाहिए, क्या कह रहा है प्यारे, हाँ तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है वह किसी एक या अन्य एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, उसे ही कहते हैं हम हाइड्रोजन परमाणु। मान लीजिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमारा एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन रहते हैं, तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन रहते हैं, आपको पता है ना। तो 4 हाइड्रोजन रहते हैं, तो जब 4 हाइड्रोजन रहेंगे तो हम इसके एक यहाँ लिख देंगे, 1 हो गया, एक नीचे लिख देंगे 2 हो गया, एक यहाँ हो गया, 3 हो गया, फिर इसमें भी 4 रहेंगे। ठीक है, इसमें भी कितने रहेंगे, इसमें भी 4 रहेंगे, इसमें भी 4 रहेंगे, कितने रहेंगे, तो इसमें भी कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। देखिए आप कह रहे होंगे सर 2 लिख के 4 बता रहे हैं, तो प्यारे बच्चों बॉन्ड से मतलब है, ना कि हाइड्रोजन से। देखिए 1 2 3 4, तुम्हारे पास 4 हाइड्रोजन हुए, इसका देखिए 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। अब इसका देखिए, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ऐसे देखिए, जब कोई हाइड्रोजन देखिए कोई हाइड्रोजन परमाणु हो गया ना, तो हमारा Cl किस में आता है, देखिए हाइड्रोजन में आता है ना। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है वह किसी एक कार्बन या अन्य किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो उसे ही कहते हैं प्रथम डिग्री हाइलाइट। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको 1 डिग्री हाइलाइट या प्रथम डिग्री हाइलाइट या प्राइमरी हाइलाइट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आइए देखते हैं सेकेंड डिग्री हाइलाइट, 3rd डिग्री हाइलाइट। तो इसके बाद हमारा कारण के आधार पर परमाणुओं की हाइड्रोजन की संख्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सारे बच्चों, हमने प्राथमिक हाइलाइट देख लिया, जिसको हम 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं द्वितीयक हाइलाइट या जिसको सेकेंडरी हाइलाइट भी कहते हैं। आइए देखते हैं। तो द्वितीयक हाइलाइट या सेकेंडरी एल्किल हाइलाइट लिख लीजिएगा आप, एल्किल हाइलाइट जिस कहते हैं। तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु पहले यहाँ लिख लीजिए हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, मान लीजिए यहाँ कोई कार्बन के साथ जुड़ा है, कि जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है वह कार्बन दो या किसी अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, 2 या किसी अन्य, यानी एक कार्बन इस पर लिख लीजिएगा आप और एक कार्बन आप यहाँ लिख लीजिएगा, 2 या अन्य किसी 2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार हाइलाइट को द्वितीयक हाइलाइट कहते हैं। तो अब इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए पहले। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, इसे द्वितीयक हाइलाइट कैसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु
जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वह दो या अन्य किसी यहाँ लिख लीजिएगा और बढ़ाकर अन्य किसी दो कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। अन्य किसी दो कार्बन के साथ, देखिए जब कोई हाइड्रोजन परमाणु दो या यहाँ देखिए दो परमाणु जुड़ा है ना, दो या अन्य किसी दो कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे ही हम कहते हैं सेकेंड डिग्री एल्किल हाइलाइड। उसे क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री एल्किल हाइलाइड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेकेंड डिग्री एल्किल हाइलाइड कहते हैं। उम्मीद है आपको सेकेंड डिग्री एल्किल हाइलाइड समझ में आया होगा। आइए देखते हैं बच्चों तृतीयक हाइलाइड, या जिसे हम 3 डिग्री हाइलाइड भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, पहले यहाँ लिख लीजिएगा, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है हम सीधे लिख लिए, जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, मान लीजिए यहाँ कोई कार्बन है, ठीक है, वह कार्बन किसी 3 या अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, किसी 3, 1 2 और 3, ठीक है, किसी 3 या अन्य किसी 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। एक मान लीजिए यहाँ जोड़ लीजिए, देखिए एक यहाँ जोड़ लीजिए और एक यहाँ जोड़ लीजिए। 3 अन्य किसी 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसे ही वह कार्बन 3 या अन्य किसी 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। फिर से यहाँ लिख दिए हैं गलती से, जुड़ा होता है तो तृतीयक हाइलाइड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले आप यहाँ हाइड्रोजन लगा लीजिए, फिर हम आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, हम आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हो सर ये तो पूरा कैसे लिख दिए आप, तो आइए देखते हैं, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है वह, देखिए यहाँ लिखा है, वह 3 या अन्य किसी 3 कार्बन, वह 3 यानी 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है ना, 3 या 1 2, देखिए 3 या अन्य किसी 3 कार्बन, 1 2 3, इधर 1 2 3 होना चाहिए ना, ऊपर देखिए 1 ऐसे जुड़ा रहना चाहिए। तो जब कोई हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है वह 3 कार्बन या अन्य किसी 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, इसे ही हम 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड या 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड या तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भाइयों और दोस्तों तक भेजना इसे नहीं भूलिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।